से मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। लेना माशाल्लाह नौजवानों की ये औरंगाबाद मशरिक से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने फॉर्म भरा था और उलमा के कहने के मुताबिक और हम लोगों की कल उलमा की मीटिंग हुई हज हाउस में, उसमें हमने ये फ़ैसला लिया था कि हम ऐसे कैंडिडेट्स के पास जाएंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे। तो हम हुए अपने फॉर्म को वापस लिया और इसी ज़िमन में नौजवानों ने उनका इस्तकबाल भी किया है माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई कि अब्दुल समद साहब है और हमारे और एक कैंडिडेट आप भी आ जाइए, जावेद पटेल साहब, इनका भी नौजवानों की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। ये हमारे जावेद पटेल साहब हैं जो ये भी मशरिकी हल्के से उम्मीदवार थे और इन्होंने भी माशाल्लाह अपने फॉर्म को वापस लिया है ताकि आज जो कौम हमारी इंतशार का शिकार है, उलमा की भी कोशिश यही है और हम सब की यही कोशिश है कि कैसे हमारा इंतशार ख़त्म हो और हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा हो, क्योंकि जिस कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं होता वो तरक्की नहीं करती। तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। कुरान करीम भी हमें यही हुक्म देता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रक़ा और इख्तिलाफ और इंतशार पैदा मत करो। जब तक हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा, इज्तिमाइयत नहीं होगी, तब तक जो है हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। और ये इलेक्शन का वक्त ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हुए हमको जो है इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे असम्बली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नुमाइंदे पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे तौर पर मुत्तहिद होकर इज्तिमाइयत के साथ अपने वोटों का इस्तेमाल करें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि बहुत सारे मुस्लिम चेहरे एक जगह से जो है अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे, उनसे दरख्वास्त की जाती और उनको वापस फॉर्म लेने के लिए उनको दरख्वास्त करके उनको फॉर्म वापस लेने के लिए उनको आमादा किया जाता। तो हमारी ये कोशिश जारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर हल्के से भी कुछ लोगों ने उलमा के कहने पर अपने फॉर्म को वापस लिया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ मशरिकी हल्के से भी कुछ लोग हैं जो आज हमारे साथ में दो इनके अलावा भी है। हम तमाम का खैर मकदम करते हैं और हम जो है इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस कुर्बानी को कबूल करें। देखो एक वजाहत ये भी करनी थी कि अभी सोशल मीडिया पे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के पुराने वीडियोस चलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई उलमा इकराम ने किसी एक पार्टी को, किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। तो ये इसमें बिल्कुल हकीकत और सच्चाई नहीं है। अभी ये फ़ैसला 2024 के इलेक्शन के लिए अभी ये फ़ैसला हतमी फ़ैसला नहीं लिया गया उलमा की जानिब से, ना हमारे बड़े उलमा की जानिब से, ना शहर के उलमा की जानिब से। अब जैसे ही फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह अनकरीब, तो उसके बाद में बाज़ाब्ता उसका ऐलान किया जाएगा और बताया जाएगा। अभी जो वीडियोस चलाई जा रही है, मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि उसके अंदर कोई अभी सच्चाई नहीं है 2024 के विधानसभा इलेक्शन के। सर अभी कुछ दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जरंगे पाटिल साहब के जो थे विज़िट हुई थी, तो कुछ बातें पता चली आपकी किस ताल्लुक़ से बात हुई थी? देखो, हर एक का मिशन यही है, जो सेकुलर जहर रखने वाला, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जिसके अंदर अगर जो है इंसानियत का दर्द जिसके अंदर है, वो तो इत्तेहाद ही चाहेगा और सेकुलर रहना ही चाहेगा ताकि इस नफ़रत की राजनीति को ख़त्म किया जाए। जो फाशिस्ट ताकतें जो है लोगों के अंदर और हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मज़हब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी को कैसे इस पर काम किया जाए। तो हमारे हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इतनी पीराना साली के बावजूद सफ़र कर रहे हैं और जो है कई दिनों का सफ़र हज़रत कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। मकसद यही है
कि कैसे फिर से हमारे इस मुल्क में अमन शांति और इत्तेहाद की फिजा आम हो जाए। एक आखिरी सवाल कुछ डिसीजन कब लेने वाले हैं कि किसको हमें औरंगाबाद शहर में सपोर्ट करना है? कुछ उलमाओं का डिसीजन कब आने वाला है? इंशाल्लाह वो अनकरीब आ जाएगा। मैं तो कुछ बता नहीं सकता कि हमारे बड़े जब फैसला करेंगे उसके बाद ही, लेकिन इंशाल्लाह एक 8 दिन के अंदर वो फैसला आपका नाम और पोस्ट आ जाएगा। आपका नाम और पोस्ट? मेरा कारी मुदस्सिर उमर, मैं मुमताज़ मस्जिद आज़ाद चौक औरंगाबाद। थैंक यू। आज आपने फॉर्म वापस लिया है, किसके कहने पे फॉर्म वापस लिया है, क्या कहेंगे? तमाम को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है आज 4 तारीख़ थी और फॉर्म वापस लेने की आखिरी डेट थी। 3 बजे तक उसका टाइम था। उलमाए किराम ने फजर की नमाज़ के बाद आज मुझे बुलाया और एक जगह पर मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो मैं बोला नहीं लड़ना है तो आपका हुक्म सर आँखों पर, आप जो बोलेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्होंने उसका खुलासा भी किया, वजाहत भी की, उसका नुकसान भी बताया और ये भी कहा कि देखो अगर आप अब भी अगर हमारी बात मानते हैं तो हम इंशाअल्लाह कोई और इलेक्शन का मौका आएगा, कोई और ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, उस वक्त में हम तमाम उलमाए किराम मिलके आपको ही सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से उन्होंने बताया भी। मतलब उनकी बात तो ये सपोर्ट करने की वो बाद में बात करे, लेकिन उससे पहले मैंने उनकी बात मान चुके थे कि भाई मुझे आप बोल दिए, आपका हुक्म मुझे मानना ही मानना है। क्योंकि आप बड़े हैं, अल्लाह वाले हैं, मुत्तकी है, परहेजगार है और दानिशवराने कौम मिल्लत है। हम आपका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब आपने हमारी बात मान ली है तो इंशाअल्लाह अगला कोई ऐसा मौका आएगा तो हम आपकी भरपूर तायद करेंगे, आपको पूरे मदद करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा उन्होंने मेरे लिए आश्वासन भी दिया। आपकी अगर अकेले की बात की जाए तो समद बागवान अब यहाँ से आगे किसके मंच पर नज़र आने वाले हैं? नहीं, मंच पर अभी किसके नज़र आने का तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, कारण कि उलमाए किराम ने मेरे दिमाग को लॉक कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा आगे कि अब हम जो बोलेंगे, जो कैंडिडेट को आपको, जैसा कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम जो है तो बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत है और बहुत सियासी सूझबूझ रखने वाले, एक बहुत आला पैमाने के बहुत बड़े मतलब इंटरनेशनल लेवल पर चलने वाले एक इंसान है। तो उनका ऐलान आएगा पूरे महाराष्ट्र के लिए, तो वो उलमाए किराम को वो बात समझ आएंगी कि किसको करना है। जब उलमाए किराम फिर बोलेंगे कि ये किसको सपोर्ट करना है, किसकी तायद करना है, किसके स्टेज पर बैठना है, तो ये उलमाए किराम जब बोलेंगे उसके बाद में इंशाल्लाह वो भी जो उलमाए किराम का डिसीजन रहेगा वो अब्दुल समद बागवान का डिसीजन। आखिरी सवाल है, पिछले लोकसभा में आपने फॉर्म भरा था और आपने वापस लिया ये कहकर कि मैं जो है तो एमआईएम को सपोर्ट कर रहा हूँ, इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा में भी आपने इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई मेरे दिमाग में नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब को सपोर्ट करने का मतलब ये था कि उस समय भी उलमाए किराम ने मुझे ये समझाए थे कि देखो पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, लिहाजा आप भी जो है तो एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो एक मुस्लिम उम्मीदवार को आप हराने के लिए कोशिश न करिए, क्योंकि आपको उतने मत नहीं गिरेंगे कि आप जीत के आ सके। इसलिए मैंने उनको, इम्तियाज़ जलील साहब को जो है तो समर्थन किया था। लेकिन अब की बार उलमाए किराम ही बोलेंगे तो जिसको बोलेंगे मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं फलाने कोई एक कैंडिडेट को मेरे दिल से सपोर्ट करूंगा। ये उलमाए किराम के बोलने पर मैं वो जिसको भी बोलेंगे तो फिर मैं उसको इंशाल्लाह सपोर्ट। आपका नाम और अभी क्या पोस्ट? मेरा नाम अब्दुल समद बागवान है। मैं गब्बर एक्शन कमेटी में ज़िला उपाध्यक्ष हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ औरंगाबाद। ओके, थैंक यू।